तो आप इस सरकार से खुश हैं? हाँ खुश है। कौन कौन सा लाभ मिला आपको? आवास मिला? आवास मिले जी, और गल्ला भी महीना मिला, जो लोग वाकिफ है। और वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। और रही बात ठाकुर मुन्ना सिंह की, वो भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे क्योंकि यहाँ का समस्त क्षत्रिय समाज एकजुट है और वो पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधायक वीर विक्रम सिंह हैं उनके पक्ष में जाकर मतदान करेगा और पुनः उन्हें यहाँ का विधायक चुनना चाहता है। इस बार माफी का ऐलान किया था वो हुआ, जिसका सभी किसान भाइयों को उसका हित मिला है। और वर्तमान में जो वहाँ संकल्प पत्र आया है, इसमें उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा की है कि सभी किसान भाइयों का बिजली कनेक्शन का बिल माफ होगा। तो उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर के कटरा विधानसभा 131 में खुदागंज नगर पंचायत में मुझे भाजपा के एक वरिष्ठ नेताजी जो शमीम अनवर अंसारी वो मिल गए हैं। मैं उनसे कुछ बातचीत करूंगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी मतलब क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है और जनता के बीच में जो लोग पहुंच रहे हैं तो क्या माहौल है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बताइए, इस बार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही तो कौन कौन से आपके मुद्दे हैं? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मैंने तो दे दिया, आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी का कटरा विधानसभा का एक तुच्छ सा कार्यकर्ता हूँ, एडवोकेट शमीम अनवर अंसारी। इस बार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच अपने विकास के मुद्दे पर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक विषय को छुआ है और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक वर्ग खुश है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बलिया से लेकर नोएडा तक वो भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और भारतीय जनता पार्टी ये ने हमेशा समाज के प्रत्येक उस अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया है जिसको अन्य अभी तक की उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें नहीं उन्होंने नहीं छुआ। इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा में है। सर ये बताइए, आप मुस्लिम समाज से हो तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जनता मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज कहते हैं कि हम वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को दें तो मेरा माना क्यों नहीं जाता है? देखिए, ये लोगों की मुसलमानों की सोच पहले रही होगी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी पिछले 2017 से और 2022 तक उत्तर प्रदेश में शासन कर चुकी है, अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी की क्रियाकलापों को, भारतीय जनता पार्टी के शासन करने के तरीके को, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से मुसलमानों के हितों में जो योजनाएं चलाई, मुसलमानों को उन्होंने हर प्रकार के कार्यक्रम में उनको सबसे आगे रखा। उससे इस बार जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर मतदान कर रहा है और मुझे पूरी आशा है कि कम से कम इस बार 50% मुस्लिम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर महाराज योगी आदित्यनाथ की पुनः सेवा लेना चाहता है। सर ये बताइए, लोग मुस्लिम समाज कहता है कि मैं भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं हूँ, इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, अगर मुस्लिम जो है इस दौर में अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो उसका मुख्य कारण ये है कि पिछली जो भी सरकारें, विशेषकर चाहे वो सपा, बसपा या फिर कांग्रेस में तो 1988 तक इस उत्तर प्रदेश में शासन किया, उसके बाद यहाँ के मतदाताओं ने उसे नकार दिया, लेकिन सपा बसपा शासन में रही। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया और जब जब उनकी सरकारें आई मुसलमानों ने ठगा महसूस किया। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी सरकार है जिसमें उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने आप को सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस कर रहा है। और आपने जो कहा कि वो अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा, नहीं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। तो सर ये बताइए, इस बार कटरा विधानसभा 131 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेश सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर मुन्ना सिंह वो कितना प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर? देखिए, कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है उत्तर प्रदेश में, ना ही उनका कोई संगठन है। और जो भी प्रत्याशी कटरा विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे मैं कांग्रेस से ठाकुर मुन्ना सिंह की बात करूं और समाजवादी पार्टी से राजेश यादव जी, राजेश यादव जी पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनकी कार्यशैली से कटरा विधानसभा की जनता अच्छे से वाकिफ है और वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। और रही बात ठाकुर मुन्ना सिंह की,
वो भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ का समस्त क्षत्रिय समाज एकजुट है और वो पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधायक वीर विक्रम सिंह हैं उनके पक्ष में जाकर मतदान करेगा और पुनः उन्हें यहाँ का विधायक चुनना चाहता है। इस बार क्या क्या घोषणा की है? मतलब जो पिटारा खोला गया था कल, उसमें मतलब हार बताया गया था कि जो पेंशन 1000 रुपए की गई थी अभी 500 से बढ़ाकर वो 1500 होने की अगर सरकार बनती, और किस किस योजना पे मतलब पिटारा खोलेगा? देखिए, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा वो करके दिखाया है। जो अभी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का आया है, मैं उस संकल्प पत्र की प्रशंसा करता हूं, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। संकल्प पत्र के एक एक विषय को भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी, चाहे वो 60 साल के बाद महिलाओं को फ्री आवागमन की सुविधा हो, या फिर पेंशन को 1500 रुपये करने की बात हो, या फिर अन्य जो भी घोषणाएं की गई हैं उसे भारतीय जनता पार्टी 100% करके दिखाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दूसरे एक भाजपा के नेता मिल गए जिन्होंने अभी अभी बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था और उन्हें अभी अभी बसपा से इस्तीफा देके अब भाजपा में आए हैं, और उनका नाम है विजय कुमार सिंह इंजीनियर। मैं उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप अपना शुभ परिचय दीजिए। नमस्कार भाई जी। मेरा नाम इंजीनियर विजय कुमार सिंह जी। खुदान प्रथम से मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, जिसका परिणाम जनता के बीच में है। मैं प्रथम बार दूसरे पद पे दूसरी स्थिति पे रहा था। इस बार मैं 350 से 400 वोटों से चुनाव हार गया। मुझे इस बात का कोई भी गम नहीं है कि जनता ने मुझे बहुत ही सहारा, और आगामी 2022 चुनाव के लिए हमने संकल्प लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को खुदागंज और 131 कट्टा विधानसभा से भारी बहुमत से विजयी बना के लखनऊ विधानसभा में अपने विधायक वीर विक्रम सिंह को भेजना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हम अपने किए हुए सभी संकल्प 2014 में जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। 17 में आते ही उन्होंने सबसे पहले किसान कर्ज माफी का ऐलान किया था, वो हुआ, जिसका सभी किसान भाइयों को उसका हित मिला है। और वर्तमान में जो हमारा संकल्प पत्र आया है, इसमें उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा की है कि सभी किसान भाइयों का बिजली कनेक्शन का बिल माफ होगा, और हमारी वृद्धावस्था में 60 साल से व्यक्ति हो उनके लिए रोडवेज सेवाएं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर वो यात्रा कर रहे हैं वो फ्री है। और हमारी वृद्धावस्था की पेंशन 500 से 1000 कर दी थी, जो आज के समय में 1500 का घोषणा की है। और मुझे खुशी होगी कि 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जब शपथ ग्रहण करेंगे, तो ये सबसे पहले इन्हीं संकल्प पत्रों पे वो अपना वादे पूरे करने को तैयार होंगे। मैं और बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप बताइए सर, अपना शुभ नाम क्या है आपका? जय प्रकाश सिंह। कहाँ रहते हो आप? खुदागंज। इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो? पेरेंट्स को। वो योजना का लाभ मिला आपको? सब मिली। सब बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या मिला? लैट्रिन मिली, आवास मिले। अच्छा, गल्ला वगैरह मिल रहा है? सब मिल रहा है। और सामान्य निधि आ रही है? सब आ रही है। नहीं मिल रही। अच्छा, और इधर आगे। और चाचा, आप अपना शुभ नाम बताइए, क्या नाम है? नन्हेलाल। तो आप इस सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश है। कौन कौन सा लाभ मिला आपको? आवास मिला? आवास मिले जी। और गल्ला भी महीना मिला 2 किलो। तो इस बार आप किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को। अच्छा, कमल फूल को। जी जी, बहुत बहुत। और इधर मेरे चाचा मिल गए। चाचा, अपना शुभ नाम बताइए, इधर देखिए पहले। हाँ, पंचम लाल। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हो? खुदागंज में। इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट मतलब किसको वोट दोगे आप? वोट यार करके फूल डाली। फूल पे डालोगे? हाँ। फूल अच्छा है या साइकिल अच्छी है? साइकिल तो 2 पैसा की है यार। अच्छा, तो आपको आवास मिला? हाँ, आवास मिलूँ। अच्छा, और कोई योजना का लाभ मिला? यार रुपये आना रखा था। श्रमिक कार्ड बना? हाँ, बनी हूँ। अच्छा, रुपए आ गए 1000? अब कहाँ है यार, 1 रुपये में। ओके, आएंगे फिर से। और इधर मुझे भैया मिले। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए, क्या नाम है? गोधन लाल। इस बार आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी के लिए। बीजेपी ने आपको क्या क्या दिया? मुझे काफी योजनाएं दी हैं। आवास दिया है, और शौचालय मिला है। अच्छा, श्रमिक कार्ड बना आपका? हाँ, श्रमिक कार्ड भी है, उसमें पैसे भी आते हैं। पैसे आ गए? हाँ, गल्ला भी मिल रहा है। अच्छा अच्छा,
दोस्तों यहाँ पे सारे लोग मतलब बीजेपी के, मतलब इन लोगों को काफी लाभ हुआ। इससे पहले कि उस सरकार में जो मतलब 2017 में, इससे पहले थी, उसमें कोई लाभ मिला था आपको? कोई लाभ नहीं मिला मुझे। अच्छा, कोई लाभ नहीं। धन्यवाद बहुत बहुत।